महामारी की दूसरी लहर का कहर देश पर इस कदर बरप रहा है कि हर तरफ हाहाकार मचा है। देश की बुनियाद यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है। न तो व्यापार है और न ही रोजगार। इस स्थिति को लेकर तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगा रही हैं, जो देश की चिंता को बढ़ा रहा है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी ने जब देश में पहली बार दस्तक दी तो अर्थव्यवस्था हरे निशान से सीधा लाल निशान पर पहुंच गई। हालात ऐसे बिगड़े जिसे संभालना बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन अब एक बार फिर स्वास्थ्य मुसीबत ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका गहरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसीलिए तमाम रेटिंग एजेंसियां जीडीपी के आंकड़ों में गिरावट का ही अनुमान लगा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और विशेषज्ञों का मानना था कि इस साल जीडीपी की वृद्धि दर 12% के आसपास रहेगी, लेकिन जेपी मॉर्गन ने इसे घटाकर 11% कर दिया है, जबकि मूडीज के अनुसार ये 9.3% रहेगी। ये अनुमान देश में बेपटरी होते व्यापार को देखते हुए लगाया गया है। दरअसल अप्रैल के महीने में वाहनों की बिक्री 30% घट गई, जबकि मनरेगा के तहत रोजगार की मांग 2 करोड़ 45 लाख हो गई। वहीं ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की बिक्री में दहाई अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं पूर्णबंदी की वजह से होटल, रेस्टोरेंट, यात्रा, पर्यटन जैसे सेवा क्षेत्रों पर काफी असर पड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता भावना सूचकांक में अप्रैल में 3.8% की गिरावट आई है। महामारी का असर न केवल आम लोगों पर देखा जा रहा है, बल्कि सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि ई वे बिल की संख्या मार्च के 7 करोड़ के मुकाबले अप्रैल में 5.8 करोड़ रह गई। वहीं स्टील, ईंधन और सीमेंट की खपत में भी गिरावट आई। हालांकि इन आंकड़ों के बावजूद कहा जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में व्यापार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। जानकारों का मानना है कि पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में हुए देशव्यापी पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था 23.9% सिकुड़ गई थी। इस बार अधिकतर प्रदेशों में आंशिक पूर्णबंदी की गई है। राज्यों को अधिकार देकर मोदी सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस कैसे लेकर आएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।